घटना हो गई है, आग बुझाते हुए उसके प्राण चले गए। तुम ये बताओ अब क्या चाह रहे हो? कोई है नहीं, ठीक है, यही काम करता था और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए जो है एक ही सहारा है उनका और बाकी तो वजह नहीं। दोस्तों, उत्तराखंड के जंगल इन दिनों आग की लपटों से घिरे पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन जंगलों को बचाने वाले लोग खुद कितने सुरक्षित हैं। चमोली से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने दोस्तों पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। जंगल की आग बुझाने गए एक फायर वॉचर की चट्टान से गिरकर जान चली गई और अब इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा वन विभाग के खिलाफ फूट पड़ा है। आखिर क्या है ये मामला पूरा, कैसे उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग अब बेकाबू हो रही है, जानलेवा बन रही है, आपको बताऊंगा पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग ये देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के जंगल आग की राख में बदल रहे हैं। मैं आपको ये पूरी खबर बताऊं उससे पहले कुछ सवाल करना चाहता हूं, जैसे क्या फायर वॉचर का पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उन्हें दिए जाते हैं, वो इतने सुसज्जित होते हैं? क्या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आग बुझाने के लिए भेजे जाने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस व्यवस्था है? अगर नहीं है तो फिर आखिर कब तक ऐसे ही जान जोखिम में डालकर ये कर्मचारी जंगल बचाते रहेंगे? दोस्तों, उत्तराखंड में हर साल जंगलों की आग लगती है, जंगलों में आग देखी जाती है और हर साल फायर वॉचर और वन कर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने निकलते हैं। लेकिन जब हालात हादसों में बदलते हैं तो सवाल भी होते हैं। जिम्मेदारी कौन लेता है उसकी? स्थानीय लोगों का एक बड़ा आरोप है दोस्तों कि वन विभाग कर्मचारियों से बिना पर्याप्त संसाधनों और सुरक्षा इंतजामों के काम करा रहा है और इसी वजह से अब लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। क्या जंगल बचाने वालों की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई? और क्या एक जो हादसा चमोली में हुआ, उस हादसे के बाद सिस्टम जागेगा? आगे की गर्मी का ये सीजन कोई और फायर वॉचर इस तरह अपनी जान ना गंवाए, इसके लिए क्या व्यवस्था हो? दोस्तों, जरा इस हंगामे को पहले देख लीजिए। 8 साल से साहब झूठ बोल रहे थे, उसको जो जिंदगी उसमें गुजर नहीं, ऐसा है ना, लग गए हैं, आग बुझाते हुए जो है उसके प्राण चले गए, तो उसकी जगह पे उसके परिवार के लोगों को जो है तत्काल लगाते बात खत्म हो गई। उसमें कौन सी ऐसी बात है? उसका मुआवजा उसको दे दे, बात खत्म है। ये कह रहे हैं हम टेम्परेरी नौकरी की बात कर रहे हैं, कंपल्सरी से टेम्परेरी का क्या भरोसा साहब? हमने कहा इसे वो भी साहब इंश्योरेंस का पैसा है, वो भी इंश्योरेंस का वो कोई विभाग नहीं दे रहा है। घटना हो गई है, आग बुझाते हुए उसके प्राण चले गए। तुम ये बताओ अब क्या चाह रहे हो? बच्चे को जो है कोई है नहीं, ठीक है, यही काम करता था और कुछ है नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए जो है एक ही सहारा है उनका और बाकी तो वजह नहीं। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के जंगलों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया और उसके बाद ये आक्रोश। बद्रीनाथ वन प्रभाग क्षेत्र के बिरही के पास जंगल की आग बुझाने गए एक फायर वॉचर की चट्टान से गिरकर जिंदगी चली जाती है और उसके बाद लोगों का गुस्सा वन विभाग पर फूट पड़ता है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखता है। नाराज लोग वन विभाग के अधिकारियों का घेराव करते हैं और जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को उचित मुआवजे की मांग होती है। पत्नी को नौकरी देने की मांग उठाई जा रही है। दोस्तों, इस मांग के बीच में आगे आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो कर्मचारी जिसने भी जिंदगी आग बुझाते बुझाते खत्म कर दी, ये चली गई, वो है क्या? विभाग उनको क्या देता है? विभाग में क्या वो कर्मचारी हैं भी या नहीं? जैसा कि दोस्तों, उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों में जब आग लगती है, धधकते हैं जंगल, तो इन्हीं कर्मचारियों को जिम्मा दिया जाता है। चमोली जिले के कुछ वन क्षेत्र जो अक्सर आग की चपेट में आते हैं, जिससे वातावरण में धुंध का असर दिखता है, स्थानीय लोगों में चिंता दिखती है, स्थानीय लोग बार बार आरोप लगाते हैं, वन विभाग आग पर काबू पाने में नाकाम साबित होता है और फायर वॉचर्स को बिना पर्याप्त संसाधनों के जोखिम भरे हालात में धकेल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के मुताबिक जो घटना घटी है, जिस पर यह आक्रोश है, उसको बताता हूं। वन विभाग की टीम बिरहा क्षेत्र में जंगल की आग बुझाने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान फायर वॉचर 43 साल के राजेंद्र सिंह
पुत्र नंदन सिंह, जो रहने वाले हैं पाखी के, बद्रीनाथ में आग बुझाने के दौरान चट्टान से गिर जाते हैं। सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी और परिजन मौके पर पहुंचते हैं। बताया यह गया कि राजेंद्र पिछले 8 साल से वन विभाग के साथ फायर वॉचर के रूप में काम कर रहे थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले ये सदस्य। वहीं आपको मैं थोड़ा ये भी बताता हूं कि ये फायर वॉचर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें वन विभाग में वैसे भी कहा जाता है कि कर्मचारियों का भारी टोटा है, लेकिन ये फायर वॉचर जो आग बुझाने के लिए अभी सब सामने आ रहे हैं हर जगह, हर पहाड़ों पर, आग के बीच में, ये वन विभाग में क्या है, इनका पद क्या है, क्या व्यवस्था इनको मिलती है, क्या होता है ये फायर वॉचर। तो दोस्तों, वन विभाग जंगल में आग की घटनाओं को रोकने और नियंत्रण करने के लिए ग्रामीण स्तर पर अस्थायी रूप से इन फायर वॉचर को नियुक्त करता है और ये कर्मचारी केवल फायर सीजन के दौरान काम करते हैं और इन्हें लगभग 8 से 10 हजार रुपये का मानदेय मिलता है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात और भी है, अगर किसी की जान चली जाती है, अगर कोई हादसा हो जाता है, उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होता। आगे बताऊंगा आपको कैसे। अब इधर दोस्तों, परिजनों का यह कहना है क्योंकि राजेंद्र जो फायर वॉचर था, जिसकी जिंदगी चली गई, आर्थिक संकट में परिवार आ गया, सरकार से उचित मुआवजे की मांग हो रही है, पत्नी को नौकरी की मांग हो रही है ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके, बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जा सके। लेकिन अधिकारी क्या कहते हैं, अधिकारी की बात सुनना भी बेहद जरूरी है। यहाँ देखिए जरा। देखिए, जैसे अभी वनाग्नि 15 फरवरी से शुरू हो गया है और वनाग्नि घटनाएं फील्ड स्तर पर घटित हो रही है, उसको नियंत्रित करने की दिशा में हमारे फॉरेस्ट फायर वॉचर्स जो एंगेज्ड हैं, उनके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट स्टाफ और स्थानीय समुदाय भी लगे हुए हैं। जो घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं वो चमोली जनपद में बद्रीनाथ वन प्रभाग से संबंधित है। कल शाम को जब वनाग्नि दहन दल एक वनाग्नि घटना को अटेंड करने के लिए फील्ड स्तर पर एंगेज थे, तब एक फायर वॉचर की वनाग्नि नियंत्रण करते समय पैर फिसलकर बाई फॉल उनकी देहांत हो गया है और बॉडी को वर्तमान में एसडीआरएफ की सहायता से, पुलिस की सहायता से रिकवर कर लिया गया है। उनको जो भी इंश्योरेंस की धनराशि और एसडीआरएफ से धनराशि दी जाने नियमानुसार है, उस संबंध में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। परिवार के साथ वन विभाग पूरी तरह से खड़ा है, जो भी मदद और सहायता की आवश्यकता होगी नियमानुसार उसको किया जाएगा। दोस्तों, अधिकारी जो भी कहें आपने सुन लिया होगा, गौर भी किया होगा, लेकिन एक जानकारी ये भी निकलकर ये सामने आती है कि फायर वॉचर स्थायी कर्मचारी नहीं होते वन विभाग के और उन्हें केवल 3 महीने के फायर सीजन के लिए तैनात किया जाता है। विभाग की ओर से उनका जोखिम बीमा कराया जरूर जाता है, लेकिन क्या उसमें सरकारी नौकरी, क्या उसमें मुआवजा, ये सब प्रावधान है या फिर नहीं। दुर्घटना की स्थिति में बीमा के तहत लगभग 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है। परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी का आश्वासन भी दिया गया है, अस्थायी, स्थायी नहीं। बढ़ती गर्मी में उत्तराखंड सरकार सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के दावे कर रही है, लेकिन पहाड़ों में स्थिति बिल्कुल ही विकट नजर आ रही है। एक तरफ उत्तराखंड सरकार के तमाम अधिकारी सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाएं जांचने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी घरों में बैठकर काम कर रहे हैं और ऊपर से अधिकारियों को भी भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिसको खुद डीएम पौड़ी ने वीडियो कॉल के माध्यम से पकड़ा है। ऐसे में अब लोगों का ये मानना कि जब जोखिम में अस्थायी कर्मचारी अपनी जान डाल रहे हैं तो उनके लिए इतना सब्र। जो पक्के कर्मचारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो सिर्फ कार्यालय में कुर्सियां तोड़ने के लिए हैं, बैठने के लिए हैं और फायर सीजन के दौरान आग में झोंक दिया अस्थायी कर्मचारियों को। दोस्तों, यहां मैं आपको यह भी बताता चलूं कि सरकार ने फायर वॉचर तो नियुक्त किए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं दिखते हैं, नहीं है। भीषण जंगल की आग के बीच वनकर्मी और फायर वॉचर बिना संसाधनों के जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, ये विरोध के जरिए लोग कह रहे हैं जो हल्ला कर रहे हैं।
पौड़ी जनपद में जब जिलाधिकारी ग्राउंड जीरो पर पेयजल की स्थिति को जांचने पहुंची तो उनके सामने भी एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची जिलाधिकारी ने जब पेयजल विभाग के अधिकारियों से संपर्क साधा तो कई अधिकारियों ने ग्राउंड पर काम करने की बात कही तो किसी ने फील्ड में उपलब्ध होने का दावा किया। ऐसे में जब खुद जिलाधिकारी ने वीडियो कॉल के माध्यम से एक जेई की उपस्थिति जांचने का काम किया तो वो घर में आराम करता हुआ पाया गया। इसके तत्काल बाद जिलाधिकारी ने एक्शन लेने की बात कही और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि तमाम व्यवस्थाएं जांचने का काम करें, जनता को किसी भी सूरत में दिक्कत पैदा ना हो और इस तरह के जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाए। दोस्तों, फिलहाल उत्तराखंड के जंगल सिर्फ जल नहीं रहे बल्कि अब जान भी ले रहे हैं। चमोली में जंगल की आग बुझाने गए एक फायर वॉचर की ये दर्दनाक कहानी ने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। आखिर कब तक जंगल बचाने वाले कर्मचारी बिना सुरक्षा के अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे? एक तो स्थायी कर्मचारी नहीं, वो विभाग की तमाम व्यवस्थाएं जो और को मिलती हैं सुविधाएं वो नहीं, जान जाने के बावजूद भी सिर्फ आश्वासन, कोई ठोस कार्रवाई नहीं और बिना उपकरणों और बिना साजो सज्जा के आग के बीच में झोंक देना, मतलब इनकी कोई कीमत नहीं है। क्या फायर वॉचर की जिंदगी की कीमत सिर्फ कुछ हजार रुपए मानदेय तक सीमित हो सकती है? दोस्तों, क्या हर साल ऐसे हादसों के बाद सिस्टम सिर्फ आश्वासन देता रहेगा जैसे कि अभी भी ये सामने आ रहा है जब एक फायर वॉचर की जिंदगी चली गई? हर साल गर्मियों के दौरान दोस्तों जंगलों में आग लगती है और इन्हीं आग की लपटों के बीच फायर वॉचर अपनी जान की परवाह किए बिना पहुंचते हैं, जंगल बचाने निकल पड़ते हैं। लेकिन दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है उन लोगों को भी, परिजनों को भी, उत्तराखंड के उन लोगों को भी जिन लोगों के भरोसे जंगल को बचाया जाता है या उनकी जिम्मेदारी है बचाने की, उनकी सुरक्षा के इंतजाम आज भी बेहद कमजोर हैं। सरकार के तरफ से, वन विभाग की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई साजो सामान नहीं, लेकिन आपको लड़ना है जंगल की आग से। जिंदगी चली गई, क्या मिलेगा क्या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं कि आप नौकरी मांग रहे हैं आपको नौकरी मिल जाए, आप मुआवजा मांग रहे हैं आपको मुआवजा मिल जाए, क्योंकि विभाग कहता है कि आप हमारे कर्मचारी नहीं। बड़ी हैरानी की बात होती है दोस्तों, जहां हजारों हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाते हैं, उन्हें बचाने के लिए वन विभाग लाखों करोड़ों का बजट का प्रावधान करता है और उस बजट के प्रावधान के बीच में ये आग बुझाने वाले जाबाज, इनके हिस्से महज कुछ 8-10 हज़ार रुपये आते हैं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएँ ऐसी स्थिति प्रदेश में क्यों है। फेसबुक पर देखेंगे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। घटना हो गई है, आग बुझाते हुए उसके प्राण चले गए। तुम ये बताओ अब क्या चाह रहे हो? ठीक है, यही काम करता था और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए जो है एक ही सहारा है उनका और बाकी कोई नहीं।